नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आज बीकानेर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 30,000 किसानों को 137 करोड़ रुपए की अनुदान राशि हस्तांतरित करेंगे। विधानसभा में राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद का आयोजन। प्रदेश में आरजीएचएस में अनुमोदित निजी अस्पतालों को वित्त विभाग ने अनुचित पैकेज बुकिंग से बचने की सलाह दी। और राज्य में अधिकतर स्थानों पर गर्मी का असर। 3 शहरों में पारा 40 डिग्री, वहीं 9 शहरों में 39 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हुआ। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत आज बीकानेर में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह में 30,000 किसानों को 137 करोड़ रुपए की अनुदान राशि हस्तांतरित करेंगे। इसके साथ ही किसान उत्पादक संगठन एफपीओ मेले का भी शुभारंभ करेंगे। और ब्यौरा समाचार कक्ष से। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में होने वाले इस किसान सम्मेलन में किसान कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा होने जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में राशि बढ़ोतरी और मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का ऐलान भी शामिल है। इसके साथ ही मंगला पशु बीमा योजना में लाभान्वितों का दायरा बढ़ाना और पशुधन स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क औषधियों और टीकों की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 किए जाना भी शामिल है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैल से खेती प्रोत्साहन योजना सहित पॉली हाउस, सौर पंप, कृषि उपकरण, प्याज भंडारण और मधुमक्खी पालन से जुड़ी 12 अन्य योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। समाचार कक्ष से सालेहा गाजी। जिलों में भी आज किसान सम्मेलन रखे गए हैं। इनमें राज्य स्तरीय सम्मेलन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। राजस्थान दिवस महोत्सव की श्रृंखला में आज नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में राजस्थान उत्सव का आगाज होगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा आज इसका उद्घाटन करेंगे। राजस्थान दिवस का आयोजन इस बार व्यापक रूप से धूमधाम से किया जा रहा है। किसान, युवा, महिला और गरीब कल्याण तथा उत्थान के लिए राजधानी जयपुर, भीलवाड़ा और कोटा सहित अन्य शहरों में कार्यक्रम रखे गए हैं। इसी कड़ी में कल भरतपुर में गरीब और अंत्योदय कल्याण समारोह रखा गया है। इसमें निर्माण श्रमिकों को राशि हस्तांतरण, स्वामित्व योजना पट्टा वितरण और डेयरी बूथ वितरण के साथ ही दिव्यांगजन को सहायक उपकरण वितरण किया जाएगा। राजधानी जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आईटी दिवस 2025 का आयोजन किया गया है। 2 दिन का ये कार्यक्रम प्रौद्योगिकी और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप्स, निवेशकों और भागीदारों को एक साझा मंच प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों से देश विदेश में राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को हर्ष और उल्लास से मनाने का आह्वान किया है। श्री शर्मा ने कल मुख्यमंत्री निवास पर उद्यमियों के साथ संवाद किया। उन्होंने उद्यमियों से प्रवासी राजस्थानियों के साथ सामंजस्य बनाकर देश विदेश में राजस्थान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की। विधानसभा में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। देश के विकास में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत युवा विधानसभा की संसदीय प्रक्रियाओं को भी समझ सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि सभी जिलों में हुई युवा संसद में चुने गए प्रतिभागी राज्य स्तरीय युवा संसद में अपनी बात रखेंगे। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस संसद में 140 युवा अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सचिव संदीप शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। युवा संसद के दौरान 3 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा जो राष्ट्रीय युवा संसद में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस आयोजन का सीधा प्रसारण राजस्थान विधानसभा के YouTube चैनल पर किया जाएगा। रितेश पारीक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
संसद ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। राज्यसभा में कल विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा में ये विधेयक पिछले साल दिसंबर में ही पारित हो चुका है। विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कामकाज को कुशल बनाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपदाओं के आकार और पैमाने में बदलाव हुआ है और प्रतिक्रियाओं को भी उसी अनुसार बदलना होगा। हम इस विधेयक के माध्यम से रिएक्टिव रिस्पॉन्स से प्रोएक्टिव रिस्क रिडक्शन की ओर जाना चाहते हैं। मैनुअल मॉनिटरिंग की जगह से एआई आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग की ओर जाना चाहते हैं और रेडियो पर चेतावनी की जगह सोशल मीडिया एप्स और मोबाइल की चेतावनी की ओर जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट लेड रिस्पांस की जगह मल्टी डायमेंशनल रिस्पांस जिसमें सोसाइटी भी शामिल है, नागरिक भी शामिल है, उसकी ओर जाना चाहते हैं। संसद ने वित्त विधेयक 2025 पारित कर दिया। विधेयक में 35 सरकारी संशोधन किए गए हैं। इसका उद्देश्य टैरिफ को युक्त संगत बनाना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS में अनुमोदित निजी अस्पतालों को अनुचित पैकेज बुकिंग से बचने की सलाह दी गई है। वित्त विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि निजी अस्पतालों की ओर से पेश किए जा रहे दावों में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। ऐसे में निजी अस्पतालों पर वसूली निलंबन और एम्पैनलमेंट सूची से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। श्री जैन कल VC के माध्यम से निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्त विभाग ने RGHS की निगरानी के लिए AI आधारित विशेष ऑडिट सेल गठित की है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर कई अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जैसलमेर में जिला रोजगार कार्यालय की ओर से कैंपस प्लेसमेंट रखा गया है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न कंपनियों की ओर से युवाओं को रोजगार दिलवाने के साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इसके साथ ही युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में RSLDC के माध्यम से कौशल विकास में प्रशिक्षण के बारे में बताया जाएगा। प्रदेश में इन दिनों गणगौर पूजन का उत्साह है। होली से शुरू हुआ ईसर गणगौर पूजन का सिलसिला 16 दिनों तक चलता है और लोक पर्व गणगौर के साथ इसका समापन होता है। पाली में भी महिलाओं में गणगौर पूजन का पारंपरिक उल्लास नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि महिलाएं सज धज कर घुड़ले के साथ मंगल गीत गा रही हैं। पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ महिलाएं गली मोहल्लों में समूह बनाकर गुड्डा पर्व मना रही है। महिलाएं भजन गीत गाकर और नृत्य करते हुए पूजन कर सुख समृद्धि की कामना कर रही है। शहर में कारीगरों द्वारा बनने वाले इको फ्रेंडली मिट्टी के बने ईश्वर गणगौर बम्बई, दिल्ली और अन्य महानगरों में बिकने जा रहे हैं। साथ ही इसकी डिमांड और अधिक बढ़ रही है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर गर्मी का असर देखा जा रहा है। कल 3 शहरों में पारा 40 डिग्री, वहीं 9 शहरों में 39 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। ज्यादातर जगह दिन का तापमान औसतन 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। 40.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बाड़मेर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं प्रदेश के 8 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ। फलौदी में न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इस बीच पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट की संभावना है।
आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। गुवाहाटी में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल एक अन्य मैच में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 11 रन से हरा दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आज बीकानेर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 30,000 किसानों को 137 करोड़ रुपए की अनुदान राशि हस्तांतरित करेंगे। विधानसभा में राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद का आयोजन। प्रदेश में आरजीएचएस में अनुमोदित निजी अस्पतालों को वित्त विभाग ने अनुचित पैकेज बुकिंग से बचने की सलाह दी। और राज्य में अधिकतर स्थानों पर गर्मी का असर। 3 शहरों में पारा 40 डिग्री, वहीं 9 शहरों में 39 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।